नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष कब से हमारा प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, पितृपक्ष में कौन कौन से नियम विधि हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या कार्य करनी है, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम है जो मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो मतलब कोई नियम ही नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से सारे नियम विधि जानने हैं तो कृपया करके सारी बातें ध्यान से सुन लें कि आपसे गलतियां ना हो, जो कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाए। जाने अनजाने में हमको कुछ मालूम ही नहीं है और गलती हम किए जा रहे हैं और पितृ को अपने जो है प्रसन्न के बजाय नाराज किए जा रहे हैं। तो इसीलिए सारी बातें अच्छे से समझ ले कि क्या करनी है और क्या नहीं। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पितृपक्ष के क्या नियम विधि है, क्या क्या इसमें किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूंगा पितृपक्ष है वो शुरू कब हो रहा है, प्रारंभ कब हो रहा है। इस साल पितृपक्ष 2023 में 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। दिन है शुक्रवार और समाप्त होगा 14 अक्टूबर को। दिन है शनिवार। पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। तो लगभग 14-15 दिनों का जो ये दिन रहता है, इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, जितने भी नियम बताए हों ध्यान पूर्वक आप लोग सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा गलती ना हो, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे द्वारा छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, 15 दिन का होता है। ठीक है, समझ में आ गया पूरी बातें। तो आपको इस दौरान क्या क्या कार्य करने हैं। जो घर के बड़े बेटा हैं, बाकी बच्चे करें ना करें दोष नहीं लगता, लेकिन घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, बड़ा सदस्य होता है, बड़ा लड़का होता है, उसी के ऊपर सबसे अधिक दोष लगता है, पितृदोष। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग पूछे हैं दीदी पितृपक्ष में क्या पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है कि हाँ, पितृपक्ष में जो हम रोजाना प्रतिदिन अपने घर में नॉर्मल ढंग से तरीके से जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो हमें करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग एकदम आराम से अपना पूजा पाठ कीजिएगा, लेकिन कुछ बड़ा नया आयोजन नहीं करनी है। जैसे कि हम महामृत्युंजय जो अनुष्ठान कराने लगे, कोई बड़ा यज्ञ करने लगे, कोई बड़ा पूजा करने लगे, तो इस प्रकार के कार्यों से हमें बचने हैं। ठीक है, समझ में आ गया सारी बातें। तो आप लोग प्रतिदिन पूजा जैसे नॉर्मल करती हैं वो कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि जो बड़ा बेटा है ना, वही पितरों को पानी देते हैं, क्योंकि हमारे पितृ जो है पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि किसी भी वेश में भूषा में वो हमारे घर आ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें ये नियम विधि है कि कभी जानवरों को, किसी भी प्रकार का जानवर हो, सबसे अधिक आपको बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल और जो है कौवा, पक्षी में इस प्रकार के जानवरों को और पक्षियों को कभी न मारे। इनके रूप में ही मतलब वेशभूषा बदल के, ऐसा है कि वहाँ से उनको आज़ादी मिलती है तो स्वर्ग से उनको जो हमारे यमराज है पितृपक्ष में छोड़ देते हैं। इसके पीछे भी बहुत सुंदर कहानी है। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार के पशुओं को ना मारें। ठीक है, वो कभी भी अपने घर आ सकते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कि हमारे जो हम पीछे छोड़ के आए, हमारा परिवार कैसे हमें याद कर रहा है, कैसे पूजा पाठ कर रहा है, हमें पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पितृपक्ष में पानी दिया जाता है, पितरों को ना पानी दिया जाता है। तर्पण वगैरह तो करते ही हैं, पिंडदान तो लोग करते हैं गया वगैरह जाके, लेकिन पानी दिया जाता है। इस 15 दिन के दौरान जो घर का बड़ा बेटा है वो छत पर ले जाकर तिल डालकर पानी में और कुश से जो है ना पानी देते हैं, पानी में ही पानी गिराते हैं, कुश से डालते हैं और इस प्रकार के अपने पितरों को वो प्रतिदिन पानी देते हैं स्नान के बाद। ठीक है, हर बड़ा बेटा घर का जो है उनको करनी चाहिए। जिनके पिताजी नहीं हैं या जिनके पूर्वज नहीं है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि पितृ दोष अगर हमारे ऊपर रहेगा ना
तो हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा, 2 रोटी खाने नहीं देगा। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हमारे पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, हमारे साथ रहे, लेकिन जो है हम उनका जो है ना पितृ दोष हमारे ऊपर ना रहे। इसलिए ये सब कार्य किया जाता है कि उनको मतलब दुखी हो ना हो, खुश हो कि चलो कोई तो है हमें याद करने के लिए। तो इसलिए ये इस प्रकार से पानी देते हैं प्रतिदिन छत के ऊपर। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि देखिए, आप लोगों को पितृपक्ष के दौरान बाल नहीं कटवानी चाहिए। जो ही घर के बहू है और बड़ा बेटा है, बाकी लोग भी ना कटवाए तो ज़्यादा बेहतर है। पितृपक्ष में ना बाल कटवाते हैं, पहले ही आप लोग रेडी हो जाए, उसके पहले ही बाल वगैरह कटवा लें। हेयर कट नहीं लेते हैं, नील नहीं काटते, नाखून नहीं काटनी चाहिए। और पितृपक्ष में बहुत अधिक कई लोग हैं ना सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाते हैं, लेकिन इतना सब नियम मानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। कुछ नया वस्त्र यूज ना करें, कोई भी चीज़ नया कार्य ना करें। वस्त्र तो वस्त्र है, घर में कुछ मतलब फर्नीचर हो या कोई नया चीज़ खरीद के लानी हो, गाड़ी हो, वाहन हो, घर द्वार हो, पितृपक्ष में ना लाएं। क्योंकि हमारे पितरों को दुख मतलब उनके आत्मा को ठेस पहुंचता है कि देखो हम ये जैसे ना हमें याद नहीं कर रहे हैं, ये नया नया चीज़ें पहन रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा उससे बचने के लिए नई चीज़ें, नया कार्य, नया अनुष्ठान, नया आयोजन ना करें पितृपक्ष में। ठीक है, और सिंदूर वगैरह आप लगा सकती हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन बाल मत कटवाइएगा, नाखून मत काटिएगा। सेविंग नहीं करते हैं, सेविंग भी नहीं करते। मानने वाले तो बहुत कुछ मानते हैं, वो सेविंग भी नहीं करते हैं। समझ में आ गया। और जो है ना प्रतिदिन आप अपने भोजन से चाहे तो थोड़ा बहुत, ऐसे तो हम रोज़ चिड़िया को, पक्षी को, गाय मिले तो गाय को भोजन देते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान ज़रूर, एक तो मारनी भी नहीं है, उनको खिलाइए। ठीक है, भोजन कराइए। जो ही आपको भगवान ने जितने के लायक बनाए हैं आप उनको दे सकते हैं। समझ में आ गया। पितृपक्ष में जो चिकनी वाली तरोई आती है ना, वो भी लोग नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है पितृपक्ष में, क्योंकि जो ही भोजन हम बनाते हैं ना प्रसाद के रूप में, हम प्रतिदिन जानवरों को थोड़ा बहुत उसमें से खिलाते हैं, तो इसलिए लहसुन प्याज पितृपक्ष में नहीं खाया जाता है। अगर आपके यहाँ देख लीजिएगा क्या नियम है, लेकिन जो सही नियम विधि है, जो होता है, बड़े लोग करते हैं, वही चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। लहसुन प्याज पितृपक्ष में सेवन नहीं करते हैं। कभी आप लोग लहसुन प्याज ना खाएं। मांस, मछली और नॉनवेज तो बहुत बड़ी बात हो गई, पितृपक्ष में ये सब नहीं खाते हैं। अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पितृपक्ष में दूध नहीं पीते हैं ना। ऐसी बात नहीं है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और भी लोग हैं, तो क्या बिना दूध का हम कैसे रहेंगे। आराम से आप लोग दूध का सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं पहली बार नया सुन रही हूँ कि पितृपक्ष में दूध नहीं पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आराम से दूध का सेवन कर सकती हैं। और पितृपक्ष में एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि हर कार्य जो है ना दक्षिण की तरफ होकर करनी चाहिए। जो ही अपने पितरों की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, या पीपल वृक्ष में भी पितृपक्ष में जल अवश्य देनी चाहिए। अगर आपके आसपास पीपल वृक्ष है तो आपको पितृपक्ष के दौरान पक्का जल देनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह जाकर आप लोग जल देकर आ सकते हैं, शाम को दीपक जला सकते हैं पितरों के नाम से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों का निवास स्थान है। देवी देवताओं का तो है ही पीपल वृक्ष, पितरों का भी निवास पीपल वृक्ष के ऊपर माना जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि स्त्रियों को शाम वगैरह को मतलब पीपल वृक्ष के आसपास से नहीं गुजरनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो सुबह आप जल दे सकती हैं और शाम को आप जो महिलाएं हैं चाहे तो दीपक भी जला सकती हैं, पुरुष भी जाकर दीपक जला सकते हैं, लेकिन दक्षिण मुखी होकर। हर कार्य उसमें देखिए, हर शुभ कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा को चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है कि यही सही है। लेकिन जो पितृपक्ष है इसमें दक्षिण दिशा को ही सही माना गया है। अपने पितरों की फ़ोटो वगैरह भी आप दक्षिण दिशा पर लगाकर रख सकती हैं, पूजा अर्चना कर सकती हैं, फूल माला चढ़ा सकते हैं, और पीपल वृक्ष में प्रतिदिन आपको जल देनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि प्रतिदिन तो करते ही हैं, जिस दिन आपके घर तिथि है, आपके पितरों की तिथि जिस दिन है, उस दिन हम क्या करते हैं, गंगा स्नान लोग करने जाते हैं। गंगा स्नान करके वहीं तर्पण वगैरह करते हैं, दान दक्षिणा देकर पंडित जी से पूजा पाठ करवाते हैं, पिंड दान करते हैं। और करने के बाद लोग क्या करते हैं ना, घर में आते हैं तो मतलब पूरा पकवान बनाया जाता है, अच्छा अच्छा कढ़ी चावल पकौड़ी जो ही आपके यहाँ बनता है सब बना के रखा जाता है। घर की महिलाएं बना कर रखती हैं, और पुरुष जब आते हैं
तो बाल वगैरह देखिए बहुत सारे लोग हैं ना बाल को मतलब पूरा जड़ से नहीं निकलवाते, हेयर कट वगैरह ले लेते हैं, उसी दिन लेते हैं, और कई ऐसे लोग हैं ना पूरी तरह से निकलवा देते हैं। तो आपके घर जो होता है कीजिएगा, और आने के बाद ना दान किया जाता है। जब आप नदी से आइएगा गंगा जी से स्नान करने के बाद, तो आप क्या कीजिएगा, दान किया जाता है पितरों के नाम पर। आप जितने ब्राह्मण का चाहें, आप चावल, आटा, आलू, दाल, हल्दी, सब कुछ दान किया जाता है। मुद्रा, वस्त्र, जो आपको देने का शौक़ करता है दान के लिए, कोई नियम नहीं है। आप कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। कितने ब्राह्मण का देना है, 5 का, 2 का, 3 का, मतलब ले लीजिए। उस प्रकार से आपको दान दक्षिणा अनाज का देनी है। और वस्त्र, धोती, कुर्ता, जो ही चाहे, गमछी, छाता आप दे सकते हैं। तो ये हो गया। और जो भोजन बना है ना, या तो आप अपने घर में उस दिन ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन तिथि रहती है, ऐसे तो लोग अमावस्या के दिन भी करते हैं, तो अगर तिथि के दिन आपको ये सब कार्य करने हैं और ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं, दान दे सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो उसके नाम पर आप पैसा भी दान कर सकते हैं। जब भी ब्राह्मण मिले, कोई मिले, आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करनी है। और जो भोजन बना है ना, ब्राह्मण को इतना भोजन परोसा जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो कम ना पड़े। उनके पत्तल में, प्लेट में, थाली में वो बच जानी चाहिए, भोजन कम ना परोसें। यही उसमें ध्यान रखा जाता है। पितृपक्ष में जब भोजन हम परोसते हैं तो उनके थाली में इतना अधिक दीजिए, मतलब इतना भी नहीं कि फेंकने का ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन कम नहीं देनी चाहिए कि ब्राह्मण को फिर दोबारा मांगना पड़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया जाता है। और एक प्लेट में, पत्तल में अच्छे से सजाकर और ले जाकर हम बाहर रख देते हैं। चिड़िया, कौवा, जानवरों को खाने के लिए बाहर सबसे पहले रखाया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोज करते हैं, उसके बाद पाँव पूजते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो यही सब नियम है पितृपक्ष के, जो कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर दी। आप लोगों ने कई ऐसे सवाल पूछे थे कि पितृपक्ष का नियम विधि दीदी ज़रूर बताइएगा। और इसी पितृपक्ष के दौरान आप लोग को मालूम है जितिया का व्रत हम करते हैं, जीवित पुत्रिका का व्रत भी पितृपक्ष में ही पड़ता है, इसीलिए हम लोग नया साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।